मस्त कहानियाँ। अरे ये कहाँ पहुँच गए हम? कितना भयानक दानव है ये। तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो यहाँ। वडन नगर राज्य में रहने वाला चिंतामणि समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में चिंतामणि ही एक ऐसा मछुआरा था जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ता था। एक दिन चिंतामणि अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तब अरे चिंतामणि, ये क्या कर रहे हो? हाथ आई हुई मछलियों को फिर से समुद्र में क्यों छोड़ रहे हो? भिकू, मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही है। हाँ, परंतु मुझे जरूरत नहीं है, तो आज मैं उनके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट होंगे। आज यदि मैंने उसे फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेगी, और यदि नहीं भी होंगी फिर भी उन्हें एक दिन का तो जीवन दान दे ही सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो मछलियाँ मेरे भाग्य में नहीं है, वो समुद्र में जा रही हैं। हाँ, एक मछुआरा होकर तुम्हारी ये सोच है, ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। चिंतामणि बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को समुद्र में छोड़कर चला जाता है। भीखू को चिंतामणि की सोच अजीब लगती है। ऐसे ही एक दिन चिंतामणि एक टोकरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मनु मिलता है। अरे मनु, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या कहूँ मित्र, आज सुबह ही मछली पकड़ने के लिए गया था, परंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पेट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे इतनी सी बात, ये लो, मेरे टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेच दो। अरे परंतु तुम तो पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछलियां पकड़ते हो, अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। बात नफा नुकसान की नहीं है मित्र। यदि मैं अपने मित्र की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता किस काम की? तुम आधी मछलियां ले लो। आज दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे, कल फिर कदाचित हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। मनु चिंतामणि की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। चिंतामणि भी अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। ये क्या, आज केवल इतने ही सिक्के प्राप्त किया है आपने? आज मछलियां नहीं मिली क्या? मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु मार्ग में मेरा मित्र मनु मिल गया था। वो बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आधी मछलियां दे दी। अच्छा, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते हैं और आज जितनी पकड़ी थी उसकी भी आधी आपने मित्र को दे दी। पहले ही हमें कितना थोड़ा धन मिलता है और आज तो उससे भी आधा मिला है। अब हम सब खर्च कैसे करेंगे? सरिता की बात पर चिंतामणि सिर्फ मुस्कुराता है और चुप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में भीखू भी था, जो बाकी मछुआरों को
चिंतामणि की बातें बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई धक्का देता है और सभी मछुआरे समुद्र में डूबकर समुद्र के तेल में पहुंच जाते हैं। वहां एक गुफा होती है, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये कहाँ पहुँच गए हम? कितना भयानक दानव है ये। तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो यहाँ। सत्य में तो मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। परंतु हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो अपनी मछली पकड़ने का कार्य करने समुद्र में आए थे। हाँ, परंतु मुझे इस समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम जैसे समुद्र पर आने वाले लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर दानव अपनी आंखों से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वो सब भी दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। उस दिन के बाद भी जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाने लगते हैं, वो समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। ये बात वायु की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। चिंतामणि, तुमने सुना कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है वो समुद्र में डूब जाता है। हाँ, मैंने आज ही सुना है। परंतु हमें तो मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की आवश्यकताएं हम कैसे पूर्ण करेंगे? अर्थात तुम अभी जाने वाले हो समुद्र में? जाना ही पड़ेगा। जितना धन प्राप्त किया है वो तो समाप्त हो गया है। अब आगे के दिनों के लिए धन का संचय करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सरिता, परंतु यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहां से आएगा? वो मैं नहीं जानती, आप नहीं जाएंगे बस। चिंतामणि सोच में पड़ जाता है। चिंतामणि मनु से कहता है, मनु, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आया है। यदि एक एक करके मछुआरे समुद्र में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज से जाकर मिलना चाहिए और हमारी समस्या बतानी चाहिए। फिर मनु और चिंतामणि महाराज हरिनारायण से मिलने जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही है। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है, उसकी नाव पलट जाती है और वो समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही समझ नहीं आ रहा है महाराज, इसलिए हम आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे महाराज। मेरे राज्य के हर एक नागरिक के परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। कदाचित किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही मायावी शक्ति के विषय में हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर महाराज अपने महामंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री महाराज के गुरुदेव को लेकर आते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे भयभीत हो गए हैं। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। फिर गुरुदेव ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आँख खोलते हैं।
मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है राजन। समुद्र के तल में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपनी जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वो सभी यंत्रवत बन गए हैं और उसकी सेना को सज्ज कर रहे हैं। मैं अभी समुद्र तल में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूं। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजपुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। वो जानता है कि राजपुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है राजन। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा ही सबकी सहायता की है, जिसने अपने भाग्य में जितना है उसी का उपयोग किया है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया है, ऐसा सत्य पुरुष ही उस दानव का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति का सद्गुण ही आवश्यक है। ऐसा सत्यशील व्यक्ति कहाँ मिलेगा गुरुदेव? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, चिंतामणि है। चिंतामणि ने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाए तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। चिंतामणि हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो फिर भी वो दूसरों की सहायता के लिए सज्ज रहता है। चिंतामणि, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य मछुआरा हूँ। मुझे तो शस्त्र भी चलाना नहीं आता। तुम्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है चिंतामणि। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे, जब तुम जल देवता की आराधना करना, जल देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें उस दानव के सर पर जो मुकुट है उसके 2 टुकड़े करने हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर चिंतामणि अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। महाराज हरिनारायण और गुरुदेव के साथ कई प्रजाजन समुद्र के तट पर जाकर चिंतामणि की प्रतीक्षा करने लगते हैं। चिंतामणि की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वो नाव समुद्र में डूब जाती है। चिंतामणि दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव के शरीर में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने चिंतामणि को देखा और एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। ये तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य व्यक्ति मुझे पराजित करेगा। इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है तुम्हारे? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, ये तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी आंखों से चिंतामणि पर जादू करना शुरू करता है। चिंतामणि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और हे जल देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की है। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया है। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना है।
तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। चिंतामणि की ये प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहाँ जल देवता प्रकट हो जाते हैं। जल देवता अपने हाथ फैलाकर चिंतामणि को आशीर्वाद देते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जल देवता के आशीर्वाद से चिंतामणि का शरीर वज्र का बन जाता है। उस पर दानव की जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। तुम पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता। दानव चिंतामणि पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और चिंतामणि के सर पर अपने मुट्ठी का प्रहार करता है, परंतु चिंतामणि का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। दानव और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ज्यादा प्रहार करने लगता है। फिर भी जब चिंतामणि तस से मस नहीं हो रहा था, तब दानव विचलित हो जाता है। इसी अवसर का लाभ उठाकर चिंतामणि दानव का मुकुट छीन लेता है और अपनी शक्ति से उसके 2 टुकड़े कर देता है। दानव का मुकुट टूटते ही कड़कड़ बिजली चमकती है और दानव समुद्र के नीचे दब जाता है। दानव की जादू खत्म हो जाती है। फिर चिंतामणि सभी मछुआरों के साथ समुद्र के बाहर आ जाता है। चिंतामणि, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वो समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक सतशील पुरुष हो। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। चिंतामणि, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे पास जितना है उसमें खुश हूँ। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहां हम पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षा पूर्वक रख पाएं। और हमारी नौकाएं टूट गई हैं, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि दें। तुम सच में अद्भुत हो चिंतामणि। खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी तुमने अपने समाज के हित के विषय में विचार किया है। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। महाराज के साथ सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंतामणि की ईमानदारी से न केवल उसका परंतु पूरी प्रजा का कल्याण हुआ था। मस्त कहानियाँ। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक परी? अरे परी, तुम्हें यह किसने कैद किया? उस दुष्ट तांत्रिक ने। वो तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है। गोपाल के खेत में इस साल बहुत अच्छी फसल हुई थी। गोपाल का दोस्त सुगन उसकी फसल देखकर, अरे वाह गोपाल, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। तुम्हें खूब फायदा होगा इस साल। हाँ सुगन, पूरे साल मेहनत करने के बाद ऐसी फल देखकर सच में उस मेहनत का फल मिल गया, ऐसा लगता है। बस अब कल से फसल काटने का काम शुरू करूंगा। एक बार फसल को काटकर बाजार में जाकर बेचकर आऊं, उसके बाद ही आराम की फुर्सत मिलेगी मुझे। हाँ हाँ भाई, कर लेना आराम। चलो मैं चलता हूँ। सुगन चला जाता है। अगले दिन गोपाल खेत में आता है और देखता है कि उसके खेत में
बहुत सारे चूहे घुस आए थे और वो गोपाल की फसल खराब कर रहे थे। हे भगवान, ये क्या, इतने सारे चूहे! ये सब चूहे मिलकर मेरा पूरा खेत खा जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। गोपाल एक छड़ी लेकर चूहों को भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूहे इतने ज्यादा होते हैं कि गोपाल उन सब को भगा नहीं पा रहा था। चूहों ने काफी फसल खराब कर दी थी। गोपाल हताश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। ये सब क्या हो गया? इस बार तो मेरी कितनी अच्छी फसल हुई थी। मैंने तो सोचा था कि इस बार अच्छे पैसे मिलेंगे तो घर की मरम्मत करा लूंगा, माँ की आंखों का इलाज भी कर सकूंगा। लेकिन इन चूहों ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान! अरे गोपाल, क्या हुआ? देखो, ये सब क्या हो गया दोस्त? कितने चूहे घुस गए हैं, मेरी फसल खराब कर दी। अरे अब क्या करें? इतने सारे चूहों को कैसे भगाएं? ये चूहे तो आग से ही भागेंगे। नहीं, अगर आग लगा दी तो पूरा खेत जल जाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? गोपाल रोने लगा। तभी आसमान से जाने वाली एक परी गोपाल की आवाज सुन लेती है और अरे, ये इंसान रो क्यों रहा है? क्या होगा इसके दुख का कारण? तभी परी देखती है कि गोपाल की फसल चूहे खराब कर रहे हैं। परी समझ जाती है कि जरूर ये किसान होगा और चूहों की वजह से अपनी फसल खराब हुए हुए देखकर रो रहा होगा। कितनी मेहनत से इस किसान ने अपने खेत में दिन रात काम करके इतनी अच्छी फसल उगाई थी। इन चूहों ने इस किसान का नुकसान कर दिया। मुझे कुछ करना चाहिए। फिर परी अपनी जादू से एक सांप को खेत में भेजती है। वो सांप एक एक करके सभी चूहों को खा लेता है। ये देख गोपाल, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, ये सांप सही समय पर आ गया, नहीं तो आज ये चूहे मेरे पूरे खेत को खा जाते। अब बची हुई फसल को काट लेता हूँ। गोपाल फसल को काटकर बाजार में जाकर बेच आता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। कुछ दिनों बाद परी लोक में परी सज धर कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब उसकी सहेली, तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? पृथ्वी पर। अभी अचानक पृथ्वी पर क्यों? कुछ दिन पहले मैंने एक किसान के खेत में काम करते हुए देखा था। उस बेचारे ने कितनी मेहनत से उसके खेत में फसल उगाई थी। चूहे उसकी फसल को खराब कर रहे थे। तब मैंने जादू से एक सांप को उसके खेत में भेज दिया था। मैं अब देखने जा रही हूँ कि उसे और कोई परेशानी तो नहीं है। एक किसान की इतनी चिंता, कहीं तुम्हें उससे प्रेम तो नहीं हो गया है? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी गोपाल के खेत को देखने पृथ्वी पर आती है। तभी उसकी सुंदरता को देखकर एक दुष्ट तांत्रिक के मन में विचार आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर परी है। एक तो इतनी सुंदर और ऊपर से एक परी। अगर मैंने इस परी के साथ विवाह कर लिया तो इसके परिलोक का मैं स्वामी बन जाऊंगा। फिर उसके जादू शक्तियों की मदद से एक एक करके सभी लोगों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करूंगा। ऐसा दुष्ट विचार करके तांत्रिक परी को पकड़ लेता है और उसे एक वन में लेकर आता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट तांत्रिक। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसे स्वप्न मत देख तांत्रिक, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं कभी भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। मैं अभी अपनी जादू से तुम्हें एक कौवे में बदल दूंगी। ऐसा कहकर परी जादू करने के लिए अपनी छड़ी हवा में घुमाने लगती है। तभी तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से परी की छड़ी छीन लेता है। तांत्रिक उस छड़ी की जादू को एक माला में कैद करता है और उस माला को अपने गले में पहन लेता है। तुमने मेरी शक्ति को कैद कर लिया।
ये तुमने ठीक नहीं किया तांत्रिक। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। तांत्रिक अपनी विद्या से परी को एक मायावी आईने में कैद करता है और अब तुम इस आईने में कैद हो गई हो। कोई भी तुम्हें यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस आईने को तोड़ दिया तो उसी समय तुम्हारे भी टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं विवाह की सज्जता करके आता हूँ। उस समय गोपाल जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? गोपाल इधर उधर ढूंढने लगता है। वो थोड़ा आगे चलकर देखता है कि एक आईने में एक परी को कैद करके रखा है। गोपाल उस आईने के पास आता है। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक परी? अरे परी, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट तांत्रिक ने। वो तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है। तुम कुछ करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मैं अभी इस आईने को तोड़ देता हूँ। नहीं, अगर तुमने इस आईने को तोड़ दिया तो इसके साथ मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे। ये एक मायावी आईना है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बाहर निकालने का और कौन सा रास्ता है? वो तो मैं नहीं जानती, तुम बस मेरी मदद करो। अब मैं तो एक सामान्य किसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? गोपाल, उस दिन तुम्हारे खेत में बहुत सारे चूहे आए थे और तुम्हारी फसल खराब कर रहे थे ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? उस समय मैं आसमान से जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने ही अपनी जादू से उस सांप को भेजा था। उस दिन मदद की थी। क्या आज तुम उस दुष्ट तांत्रिक से मुझे बचाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, इसी वन में तुम्हें कदम ऋषि मिलेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, उस दिन तुमने मेरी मदद करके मेरी फसल बचाई थी। आज मैं तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। गोपाल कदम्ब ऋषि को ढूंढने के लिए वन के ओर अंदर जाने लगता है। कुछ देर के बाद उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए कदम्ब ऋषि दिखाई देते हैं। गोपाल उनका ध्यान पूरा होने तक वहीं रुककर प्रतीक्षा करता है। कुछ देर के बाद ऋषि कदम्ब अपनी आंखें खोलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव पुत्र, बताओ क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है ऋषिवर, परंतु एक परी है जिसे एक दुष्ट ने एक मायावी आईने में कैद करके रखा है। उस परी ने एक बार मेरी मुसीबत में मेरी मदद की थी। अब उसे मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। तो अंततः उस दुष्ट तांत्रिक ने अपने दुष्कर्म कर ही लिया। वो तांत्रिक परी से विवाह करके उसके परिलोक पर अपना अधिकार करना चाहता है। उसने परी की शक्तियों को भी परी से छीन लिया होगा। हाँ ऋषिवर, परी ने मुझे बताया कि तांत्रिक ने उसकी शक्तियां छीनकर उसे एक आईने में कैद कर दिया है। परी उस दुष्ट तांत्रिक से विवाह नहीं करना चाहती है। हाँ, वो परी परिलोक की रानी है। बहुत कोमल हृदय की है, हमेशा सबकी सहायता करती है। और वो तांत्रिक अधर्मी और लालची है। वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से सभी लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। परिलोक बाकी लोगों से शक्ति में कम है, इसलिए उसने अपना पहला साधन उसे ही बनाया है। एक बार वो परी रानी से विवाह कर लेगा तो उसके पश्चात सभी परियों की शक्तियां उसे मिल जाएगी। उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और वो
दूसरे लोगों पर आक्रमण करने के लिए सज्ज हो जाएगा। ऋषिवर, तो अब आप तांत्रिक को हम कैसे रोक सकते हैं? अगर उसने परी से विवाह कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ, और इस अनर्थ को टालने में तुम ही सहायक बन सकते हो। परी को केवल तुम ही बचा सकते हो। उस तांत्रिक ने परी की शक्तियों को एक माला में बांध कर रखा है। उस माला को तांत्रिक ने अपने गले में पहना हुआ है। तुम उस माला को तांत्रिक के गले से निकालकर तोड़ देना। जब वो माला टूट जाएगी तब परी की शक्तियां उसे वापस मिल जाएगी और परी उस आईने से बाहर आ जाएगी। ठीक है ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस तांत्रिक का सामना करके परी को उसकी कैद से मुक्त करा सकूं। केवल परी को उसकी कैद से मुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है पुत्र। तुम्हें उस तांत्रिक को किसी भी प्रकार से परी से विवाह करने से भी रोकना होगा। यदि एक बार उसने परी रानी की मांग में सिंदूर भर दिया तो फिर परी रानी की शक्तियां फिर से प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ऋषिवर। गोपाल उसी जगह पर आता है जहाँ तांत्रिक ने परी को आईने में कैद कर दिया था। परी रानी, चिंता मत करो, ऋषिवर ने मुझे तुम्हारी रक्षा का मार्ग बताया है। इस दुष्ट तांत्रिक से मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तभी तांत्रिक वहाँ आकर क्या कहा तुमने? तुम बचाओगे इस परी को? हाँ दुष्ट तांत्रिक, तुमने इस परी को जबरदस्ती अपनी मायावी विद्या से बांध रखा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, परी को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? ना तुम्हारे पास कोई विशेष विद्या है, ना काला जादू, ना इस परी की तरह कोई जादू। सामान्य मनुष्य हो, मेरे सामने खड़े होने की भी योग्यता नहीं है तुम्हारी। किसी की सहायता करने के लिए किसी विशेष विद्या की नहीं, शुद्ध मन की जरूरत होती है। मैं सच्चे मन से परी की सहायता करना चाहता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। गोपाल तांत्रिक को अपनी बातों में उलझाए रखता है और बातों बातों में ही उसके गले से वो माला छीन लेता है। तुमने मुझे उलझाकर मेरी माला छीन ली। तुमने ये उचित नहीं किया। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए केवल तुम उत्तरदायी होगे। तांत्रिक गुस्से से गोपाल के पास आने लगता है। तभी गोपाल उस माला को तोड़ देता है। माला के टूटते ही परी की कैद की गई शक्तियाँ मुक्त हो जाती हैं और परी के पास आकर परी में विलीन हो जाती हैं। परी मायावी आईने से बाहर आती है। तुमने मेरी शक्तियाँ छीन ली, मेरे सपने तोड़ दिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ वो माला तोड़ने से तुमने परी को बचा लिया है? नहीं, तुम गलत हो। मैं परी से विवाह करके उसकी सभी शक्तियाँ फिर से प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक एक बड़ी थाली लेकर परी के पास जाने लगता है। वो परी का हाथ पकड़कर एक गुफा में लेकर जाता है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम जैसे पाखंडी से विवाह नहीं करना चाहती। मैं कभी भी तुम्हें मेरे परिलोक का स्वामी नहीं बनने दूंगी। कौन रोकेगा मुझे? आज किसी भी स्थिति में मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ये देखो, इस थाली में एक विशेष प्रकार का सिंदूर है। एक बार ये सिंदूर तुम्हारे मांग में सज गया तो फिर आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार हमारा विवाह हो जाएगा तो बस, फिर तुम्हारे परिलोक के साथ मैं अन्य लोगों का भी स्वामी बन जाऊंगा। तभी गोपाल और ऋषि भी वहाँ आते हैं। पुत्र गोपाल, यदि इस दुष्ट ने परी की मांग में सिंदूर भर दिया तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा और तांत्रिक सदा के लिए परिलोक का स्वामी बन जाएगा।
तो ऋषिवर कैसे रोकूं इसे? एक ही मार्ग है। उस तांत्रिक से पहले तुम परी रानी की मांग में सिंदूर भर दो। एक बार परी रानी की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर सज जाएगा तो उसके बाद तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु ऋषिवर, वो परी रानी है और मैं एक सामान्य किसान। एक परी और किसान की शादी कैसे हो सकती है? यदि तुम दोनों की नियति है पुत्र, नियति के मन में क्या छुपा होता है ये हम नहीं जान सकते। मेरे विचार से अभी तुम्हारे पास दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इधर तांत्रिक सिंदूर लेकर परी के पास जा रहा था। नहीं, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है दुष्ट तांत्रिक, मुझे जाने दो। अपने बुरे सपने को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक मुझसे विवाह मत करो। विवाह तो तुम्हारा मुझसे ही होगा परी रानी। मैंने इस विवाह की कब से प्रतीक्षा की है। आज मेरा एक सपना पूर्ण हो रहा है। ऋषिवर की बात समझकर गोपाल भाग कर जाता है। तांत्रिक से पहले वो उस थाली से सिंदूर अपने हाथ में लेता है और परी की मांग में भर देता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने इस दिव्य सिंदूर को अपने हाथों से परी की मांग में भर दिया। इस दिव्य सिंदूर की मदद से अब तुम अगले 7 जन्मों के लिए इसके पति बन जाओगे। कोई बात नहीं तांत्रिक, तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक से विवाह करने से अच्छा तो ये है कि मैं एक सामान्य किसान से विवाह कर लूं। कम से कम ये किसान तुम जैसे किसी लोक का स्वामी तो नहीं बनना चाहता है। ऋषिवर, क्या सच में मेरा विवाह परी रानी से हो गया है? हाँ गोपाल, तुमने परी की मांग में सिंदूर भर दी है, इसलिए अब ये अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बन गई है। परंतु ऋषिवर, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, हम दोनों का मेल कैसे होगा? तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी सभी जादुई शक्तियों का त्याग कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु अभी एक कार्य शेष है। इस तांत्रिक से इसकी सभी तंत्र मंत्र की विद्या निकालकर उसका नाश करना होगा, नहीं तो ये किसी और की विद्या को आधार बनाकर फिर से कोई दुष्टता करने की चेष्टा करेगा। मैं अभी अपनी तपस्या की शक्ति से इसकी विद्या का नाश करता हूँ। फिर ऋषि अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते हैं और उन मंत्रों को तांत्रिक पर फूंकते हैं। उनके ऐसे करते ही एक काली रोशनी तांत्रिक के शरीर में आ जाती है और वो लुप्त हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक पागलों की तरह उस वन में भटकने लगता है। परी भी अपनी शक्तियाँ त्याग देती है और गोपाल के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।